प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 1 में वर्णित कवि कबीर द्वारा रचित पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है बालम आओ हमारे गेह रे पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि कबीर का परिचय, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। वीडियो भाग 2 में हमने कबीर द्वारा रचित रचना जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है अरे इन दोनों राह न पाई को ठीक प्रकार से पढ़ लिया है। आइए आज हम पढ़ रहे हैं कबीर द्वारा रचित पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है बालम आओ हमारे गेह रे। जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं बालम आओ हमारे गेह रे बिन देखे जीव जाए रे में कबीर ने खुद को विरहिणी, विरह में तपी हुई, विरह में संतप्त, विरह में पड़ी हुई यानी विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने प्रियतम से, परमात्मा रूपी प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। आइए सबसे पहले हम इस पद को पढ़ लेते हैं। बालम आओ हमारे गेह रे तुम बिन दुखिया देह रे। बालम आओ हमारे गेह रे तुम बिन दुखिया देह रे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे ग्रह बन धरे न धीर रे। कामिनी को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी पिवसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जीव जाए रे। कबीर के इस पद को अब हम ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। बालम आओ हमारे गेह रे तुम बिन दुखिया देह रे। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बालम से आशय होता है प्रियतम, परमात्मा, परमात्मा रूपी प्रियतम। परमात्मा को संबोधित करते हुए यहाँ पर प्रियतम के रूप में कहा जा रहा है। गेह रे, गेह से आशय है घर। देह, देह से आशय है शरीर। बालम आओ हमारे गेह रे तुम बिन दुखिया देह रे। इसका प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश संत कवि कबीरदास द्वारा रचित रचना है तथा पारसनाथ तिवारी द्वारा इसे संपादित किया गया है कबीर वाणी के रूप में। पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से इस पद को लिया गया है। इस पद में कबीर खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए परमात्मा रूपी प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं बालम आओ हमारे गेह रे तुम बिन दुखिया देह रे। हे बालम, हे परमात्मा, हे प्रियतम, हमारे इस शरीर में, हमारे शरीर में जो हृदय का स्थान है, जो घट का स्थान है, उसमें आकर के तुम हमारी दुविधा को मिटा दो, हमारे कष्टों को मिटा दो। बालम आओ हमारे गेह रे तुम बिन दुखिया देह रे, क्योंकि तुम्हारे बिना यह देह, यह शरीर पूरी तरह से बहुत दुखी है। कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम, हे परमात्मा, तुम्हारे बिना मेरा शरीर विरह व्यथा से पीड़ित है, विरह से पीड़ित है, विरह की व्यथा से बहुत पीड़ित है। तुम मेरे घर आकर मेरी पीड़ा को दूर कर दो। तुम मेरे घर आकर, मेरे हृदय में आकर, मेरे घट में आकर मेरी इस पीड़ा को दूर कर दो। कबीरदास जी अपने आप को एक विरह में संतप्त स्त्री के रूप में, एक जीवात्मा के रूप में प्रस्तुत करते हुए परमात्मा से यह आग्रह कर रहे हैं। परमात्मा को वे प्रियतम के रूप में संबोधित कर रहे हैं और वे कह रहे हैं, कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा शरीर विरह व्यथा से पीड़ित है, विरह से दुखी है। तुम मेरे घर आकर, मेरे हृदय में आकर मेरी पीड़ा को दूर कर दो। अर्थात कबीर की साधक आत्मा प्रियतम परमात्मा के बिना दुखी है। कबीर की जो साधक आत्मा है, कबीर की जो जीवात्मा है, वह अपने प्रियतम के लिए, परमात्मा से मिलन करने के लिए बहुत दुखी है।
कबीर की जीवात्मा चाहती है कि वह परमात्मा से मिलन कर ले, और परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए विरह की स्थिति बनी हुई है। विरह की स्थिति में जीवात्मा बहुत ज़्यादा कष्ट में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा विरह में है, और वह भगवान को अपने घर अर्थात अपने हृदय में बसाकर अपनी विरह व्यथा को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। वो ईश्वर को अपने घर अर्थात अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, ईश्वर को अपने घट में अपने हृदय में बसाना चाहते हैं और अपनी विरह व्यथा को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। और वे व्याकुल मन से, विरही हृदय से, विरह भरे हुए हृदय से वे प्रार्थना करते हैं, हे बालम आओ हमारे गहरे, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, हमारे घट में आ जाइए। तुम बिन दुखिया देहरे, क्योंकि तुम्हारे बिना ये शरीर पूरी तरह से दुखी है, तुम्हारे बिना ये विरह व्यथा में पीड़ित है। इसलिए हे बालम, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, हमारे हृदय में आकर निवास करो। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। नारी, नारी से आशय है स्त्री। मोको, मोको से आशय है मुझे, मोको से आशय है मुझे। लाज, लाज से आशय है लज्जा, शर्म, मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है। स्नेह, कैसा स्नेह रे, स्नेह से आशय है प्रेम, प्रेम। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। कबीर साधक आत्मा यानी जीवात्मा के रूप में परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सब कोई मुझे आपकी नारी कहकर बुलाते हैं, आपकी नारी कहकर पुकारते हैं, आपकी नारी कहकर संबोधित करते हैं। ऐसा करने पर मोको लागत लाज रे, मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है। कारण क्या है? सीधा सीधा कारण यह है, दिल से नहीं लगाया, कि परमात्मा ने अभी तक जीवात्मा को दिल से नहीं लगाया, दोनों का मिलन नहीं हुआ। तब कैसा स्नेह रे। तो कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से परमात्मा से, अपने प्रियतम से उलाहना देते हुए यह कहते हैं कि फिर जब दिल से ही नहीं लगाया तो फिर कैसा स्नेह, कैसा प्रेम का यह जो व्यवहार है, इसको कैसे माना जाए। इन पंक्तियों में साधक कबीर का अपने प्रियतम यानी परमात्मा से ये कहना है कि मेरी पीड़ा यह है कि मैं ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी मुझे तुम्हारी स्त्री अर्थात पत्नी ही कहते हैं। यह सुन सुनकर मुझे शर्म आती है। परमात्मा से ही जीवात्मा अलग होती है, परमात्मा और जीवात्मा का मिलन होने से ही पूर्ण संयोग होता है। और इस प्रकार से जीवात्मा कहती है कि परमात्मा की वह पत्नी है, और यह सुनकर मुझे शर्म आती है। अब तुम ही बताओ कि तुम मेरे पति होते हुए भी कभी मेरे घर अर्थात हृदय में नहीं आए। कबीर कहते हैं कि तुम मेरे पति होते हुए भी, कबीर की जो साधक आत्मा है वह परमात्मा से, अपने प्रियतम से ये निवेदन कर रही है कि तुम मेरे पति होते हुए भी कभी मेरे घर में, मेरे हृदय में कभी नहीं आए, कभी मुझे अपने दिल से नहीं लगाया, कभी दिल से नहीं लगाया। तब कैसा स्नेह रे, तब भला ये कैसा प्रेम है। मेरी विरह व्यथा तो तभी दूर होगी जब तुम मुझे अपने हृदय में बसाकर प्रेम से पूरित करोगे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। इन पंक्तियों में साधक कबीर का अपने प्रियतम परमात्मा से कहना है कि मेरी पीड़ा यह है कि मैं ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी मुझे तुम्हारी स्त्री अर्थात पत्नी कहते हैं। यह सुन सुनकर मुझे शर्म आती है, मुझे लज्जा आती है। अब तुम ही बताओ कि तुम मेरे पति होते हुए भी कभी मेरे घर अर्थात मेरे हृदय में नहीं आए, कभी मुझसे अपने दिल से, कभी मुझे अपने दिल से नहीं लगाया, तब भला एक ऐसा प्रेम है। मेरी विरह व्यथा तो, कबीर कहते हैं जीवात्मा और साधक आत्मा के रूप में, कि मेरी विरह व्यथा तो तभी दूर होगी जब तुम मुझे यानी प्रियतम, परमात्मा रूपी प्रियतम मुझे अपने हृदय में बसाकर प्रेम से पूरित कर दोगे, तभी जाकर के मेरी यह विरह व्यथा समाप्त हो पाएगी। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिनी को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। कठिन शब्द देख लेते हैं। भावे, भावे से आशय है भाना यानी अच्छा लगना, अच्छा लगना, भाना। ग्रह,
ग्रह से आशय है घर, और बन, बन से आशय है जंगल। ग्रह बन धरे न धीर रे, धीर धीर, धीर से आशय है धैर्य धारण करना। कामिन, कामिन से आशय है प्रेमिका। नीर, नीर से आशय है पानी। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी तो स्थिति उस प्रकार से विरह में बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, विरह में बहुत ज़्यादा भरी हुई है, और ऐसी स्थिति के कारण, विरह के इस बहुत ज़्यादा प्रभाव के कारण मुझे न तो अन्न अच्छा लगता है और न ही मुझे नींद आती है, न मुझे घर में कोई धैर्य मिलता है और न ही मुझे जंगल में मेरा मन धैर्य धारण करता है। मेरे मन में बहुत विचित्र प्रकार की छटपटाहट है, बड़ी विचित्र प्रकार की व्याकुलता है, बड़ी विचित्र प्रकार की अधीरता भर गई है। जिस प्रकार एक कामिनी स्त्री को उसका बालम प्यारा होता है, जिस प्रकार एक प्यासे को पानी ही चाहिए और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रकार मेरे हृदय में भी इस प्रकार की छटपटाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे तो परमात्मा के साथ में अपने विरह को समाप्त करना है, परमात्मा के साथ मिलन करके अपने विरह को समाप्त करना है। कबीर आगे इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि विरह में मेरी दशा ऐसी हो गई है कि मुझे न ही खाना अच्छा लगता है, अन्न न भावे, न तो मुझे अन्न भाता है, और न ही मुझे नींद आती है, नींद न आवे, और नींद भी मुझे नहीं आती है, यानी मुझे अच्छी तरह नींद भी नहीं आती है। न ही मुझे घर अच्छा लगता है, ग्रह बन धरे न धीर रे, न मुझे घर में धैर्य मिलता है और न ही जंगल में मुझे धैर्य मिलता है। मेरा दिल धैर्य धारण भी नहीं कर पा रहा है। जिस प्रकार कामिनी स्त्री को अपना प्रियतम अच्छा लगता है और प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, उसी प्रकार कबीर की साधक आत्मा ये कह रही है कि परमात्मा रूपी प्रियतम तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, उसी प्रकार तुम भी मुझे बहुत प्रिय लगते हो। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। पिवसों, पिवसों से आशय है प्रिय से, अपने प्रियतम से। बेहाल, बेहाल, हाल में बे जुड़ते ही बेहाल शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बुरा हाल। जीव, जीव, जीव से आशय है जीव या जीवन। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे। कबीर इन पंक्तियों के माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा कोई परोपकार करने वाला है क्या, कोई ऐसा संत महात्मा परोपकार करने वाला व्यक्ति है जो पिवसे, मेरे प्रियतम से, परमात्मा से जाकर के मेरी इस विरह की स्थिति का हाल सुना दे कि कबीर की साधक आत्मा, कबीर की जीवात्मा परमात्मा से संयोग करने के लिए विरह पीड़ा में तड़प रही है, विरह में तड़प रही है। अब तो बेहाल कबीर भयो है, कबीर का बहुत बुरा हाल हो गया है, कबीर की साधक आत्मा का बहुत बुरा हाल हो गया है, कबीर की जीवात्मा का बहुत बुरा हाल हो गया है। बिन देखे जीव जाए रे, कबीर की जीवात्मा, साधक आत्मा ये कहती है कि अब तो जीव पीव को देखे बिना, प्रियतम को देखे बिना, परमात्मा रूपी प्रियतम को देखे बिना अब तो बिल्कुल भी जिया नहीं जा रहा है। अंत में कबीर कहते हैं कि मेरे आसपास तो कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति भी नहीं है जो तुमसे यानी परमात्मा रूपी प्रियतम से मेरा हाल जाकर के कहे, अर्थात मेरी विरह व्यथा तुम्हें बताए। है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है। हे प्रियतम, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे प्रियतम, तुम्हारे विरह में मेरी दशा। कबीर कहते हैं कि मेरी दशा, मेरी जो साधक आत्मा है उसकी दशा, क्योंकि कबीर ने अपने आप को विरह में रची बसी, विरह में तप्त स्त्री के रूप में यहाँ पर इस पद में चित्रित किया गया है। कबीर कहते हैं कि उनकी साधक आत्मा, तुम्हारे विरह में मेरी दशा ऐसी हो गई है कि अब तो तुम्हें देखे बिना जीवित रहना दूभर हो गया है। इस पद में
पति पत्नी के रूपक के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा का जिस प्रकार का मिलन करने का और विरह का भाव व्यक्त किया गया है, उसके माध्यम से ये कहा गया है कि अब तो तुम्हें देखे बिना, यानी परमात्मा को देखे बिना, परमात्मा से संयोग किए बिना, परमात्मा रूपी प्रियतम से संयोग किए बिना, देखे बिना जीवित रहना बहुत दूभर हो गया है। अर्थात जीवन अब समाप्त होने को है। अब तो जीवन जिया ही नहीं जा रहा, अब तो जीवन समाप्त होने को है। इस पद में प्रिय विद्यार्थियों, पति पत्नी के रूपक के माध्यम से, पति पत्नी का जो रूपक है उसके माध्यम से आत्मा और परमात्मा यानी जीव और ब्रह्म के परस्पर मिलन की प्रक्रिया को व्यक्त कर कबीर ने अपनी भक्ति निष्ठा की अभिव्यक्ति की है। इस पद में पति पत्नी का एक रूपक हमारे सामने प्रस्तुत किया है कबीर ने, जिसके माध्यम से आत्मा और परमात्मा यानी जीवात्मा और ब्रह्म के परस्पर मिलन की प्रक्रिया को व्यक्त करके कबीर ने भक्ति निष्ठा की अभिव्यक्ति की है। दुखिया देह कोई कहे धरे न धीर जिव जाय आदि में अनुप्रास अलंकार है। दुखिया देह में दै वर्ण की आवृत्ति हुई है, देह में दै वर्ण की आवृत्ति हुई है। दुखिया देह दै वर्ण की आवृत्ति होने से, एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार से कोई कहे में कै वर्ण, कहे में कै वर्ण होने से कोई कहे में भी अनुप्रास अलंकार है। धरे ध में ध, ध में ध, धरे धीर और जीव जाय में जय वर्ण की आवृत्ति, यहाँ भी जय वर्ण की आवृत्ति। इसलिए एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हमें इसमें देखने को प्राप्त होता है। कामिनी को इसमें जहाँ पर जो शब्द आया है तो यह उदाहरण अलंकार भी है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। बालम और तुम्हारी नारी में कबीर ने स्वयं को परमात्मा की पत्नी के रूप में बताकर आध्यात्मिक या रहस्यात्मक भावाभिव्यक्ति भी की है। ये जो पूरा का पूरा पद है यह रहस्य से भरा हुआ है और इसमें आध्यात्मिकता को भी बहुत बेहतरीन तरीके से जोड़कर रहस्यात्मकता के साथ में कबीर ने प्रस्तुत किया है। इस पद में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 1 में कबीर द्वारा रचित पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है बालम आओ हमारे गेह रे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, आत्मसात कर लिया है। अगले वीडियो में हम कबीर के पद प्रथम पंक्ति अरे इन दोनों राह न पाई और दूसरा पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है बालम आओ हमारे गेह रे से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।